कक्षा 12वीं गणित अनिश्चित समाकलन का प्रश्न का हल करेंगे। प्रश्न है समाकलन cos x धन x बटा में sin x प्लस x dx का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, इसको हल लिख देते हैं। दिया है क्या दिया है इसमें, समाकलन cos x धन 1 बटा है समाकलन cos x धन 1 बटा है sin x धन x dx, ये हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें समाकलन करना है। इसका डायरेक्ट समाकलन तो नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी का मान ज्ञात करेंगे तो उसके स्थान पर रखेंगे, तो मतलब इसको सरल करना होगा। सरल करने के लिए हमें किसी का मान ज्ञात रखेंगे, उसके स्थान पर उसको प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। ये सीधा समाकलन नहीं होगा, इसलिए हम इसको मान करते हैं। माना sin x धन x इक्वल टू टी, इसको अगर मानेंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा, तो इसके स्थान पर हम कुछ और रख लेंगे, जो मान यहाँ पर प्राप्त होगा उसको रखेंगे। इसको माने, इसको समीकरण 1 कर देते हैं। समीकरण 1 है ये। अब समीकरण 1 में अब यहाँ पर मान रखें तो इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसको इतने को x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतने को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बटा डी एक्स साइन x धन x इक्वल टू डी बटा डी एक्स टी, यहाँ पर टी हो जाएगा, टी रहेगा ये। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं। साइन x धन डी बटा डी एक्स इक्वल टू डी एक्स डी टी, इस प्रकार से ये। अब स्क्रीन साफ आ रहा है ना, स्क्रीन तो साफ लग रहा है, हाँ चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से साइन x इतने का अवकलन करेंगे तो क्या होता है, साइन x का होता है cos x, यहाँ पर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे साइन, उसके बाद चूकी करके लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी साइन x इक्वल टू cos x, इतने का लिख देंगे। अब यहाँ पर एक x का 1 हो गया अवकलन, अब ये डी टी बटा डी एक्स रह जाएगा। ठीक है, ये टी एक्स का फलन है, इस कारण ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पर जीरो नहीं होगा। ये टी एक्स का फलन है, इस कारण यहाँ पर जीरो नहीं होगा। तो अब देखते हैं cos x धन 1, अभी डी एक्स को इधर पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हमें ये वाला ज्ञात करें, ये वाला मान आ चुका है cos x धन 1, ये हमें प्राप्त हो चुका है ये वाला। अब यहाँ पर डी एक्स है तो इसको डी एक्स को इधर पक्षांतर कर देंगे, ये अभी भाग में है डी एक्स, तो गुना, तो इधर गुना में पक्षांतर होने पर गुना में चला जाएगा। अच्छा, x1 है, ये डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये पक्षांतर करने पर गुना में चला गया। अब इतने को मान को इसके स्थान पर डी टी रख देंगे और नीचे वाला के स्थान पर टी रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में ये इसका मान रख देते हैं cos x धन 1 डी एक्स, एक कोष्टक में करते हैं, कोष्टक में उसके बाद डी एक्स इक्वल टू डी टी, और क्या है अपने पास इसको भी माने हैं साइन x धन x इक्वल टी, तो यहाँ पर साइन x धन x इक्वल टू टी का मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर इस समीकरण 1 इसको माने हैं, इसके स्थान पर इतने को टी माने हैं तो टी को रखेंगे और इतने को रखेंगे। तो क्या रखेंगे, समीकरण 1 में cos x धन 1 है ये, तो यहाँ पर cos x के 1 इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी है, डी टी। अब इसके स्थान पर यहाँ पर साइन x धन x इक्वल टू साइन x इक्वल टू टी माने हैं, साइन x धन x इक्वल टू टी, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे टी, ये हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। अब इसको टी के सापेक्ष समाकलन होगा,
इसको टी के सापेक्ष अब समाकलन करेंगे। ये अब आसान हो गया है। इसका मान क्या आएगा, log t आएगा, log t आएगा इस प्रकार से। ये अब वापस हम जो माने टी क्या माने थे, साइन एक्स धन एक्स इक्वल टू टी, जो माने हैं उसको पुनः रखते हैं। जिसने हम माने हैं, क्या माने हैं, साइन एक्स धन एक्स इक्वल टू टी माने हैं, तो इसी को टी के स्थान पर साइन एक्स धन एक्स रखेंगे। यहाँ पर log एक्स के स्थान पर log क्या है, साइन एक्स धन एक्स, टी के मान क्या है, साइन एक्स धन एक्स। यही उत्तर है आपका, यही उत्तर है। अतः लिख देंगे, अतः अब लिखेंगे क्या, अतः क्या दिया गया था हमें cos एक्स धन एक बटा में है साइन एक्स धन एक्स dx का मान क्या है, का मान ये वाला है, log का मान log साइन एक्स धन एक्स है। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर ये, अतः ये इस प्रकार से लिख देते हैं। इस प्रकार से हो गया, आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे साइड देख लीजिए। इस प्रकार से हमने को ले यहाँ पर जो माने थे, जो प्रश्न था, यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं इसको। cos एक्स धन एक इक्वल साइन एक्स धन एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। ये माने थे, दिया था हमें ये, अब ये दिया गया था तो हमें इतने को मान, अब ये सीधा डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा तो इसको सरल करना पड़ेगा। सरल करने के लिए हम यहाँ पर इसको साइन एक्स धन एक्स इक्वल टू टी मान कर चले हैं तो हमें ये वाला प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक्स के सापेक्ष अवकलन किए हैं, साइन एक्स एक इतने को अलग अलग कर दिए हैं, फिर साइन एक्स cos एक्स का एक, अब यहाँ पर प्राप्त हो गया cos एक्स धन एक इक्वल टू डी टी बटा डी एक्स। तो यहाँ पर डी टी प्राप्त हो गया हमें, ये हमने इसको माने तो ये प्राप्त हो गया। उसके दोनों के स्थान पर हम रख देंगे cos एक्स धन एक डी एक्स इक्वल टू डी टी रख देंगे और साइन एक्स धन एक्स इक्वल टू टी रख देंगे। वापस समीकरण एक में रखने पर ये रख दिया समीकरण एक में, तो ये डी टी बटा डी टी आसान हो गया। अब यहाँ पर log टी एक बटा टी, चूँकि क्या होता है समाकलन का, एक बटा एक्स करेंगे dx करेंगे तो log एक्स होता है। उसी प्रकार एक बटा टी डी टी इक्वल टू log टी, ये होता है फार्मूला। उसी प्रकार ये हो जाएगा, फार्मूला से बेस के बनेगा। उसके बाद ये log टी के जो हम माने थे उसको वापस रख देंगे। अब इस प्रकार उत्तर हो जाएगा ये, इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा।